हेलो गाइस, मैं करिश्मा अगेन न्यू वीडियो के साथ में। आज का हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ आरसीटी। आरसीटी मतलब रूट कनाल ट्रीटमेंट। ये जो हम टॉपिक आज देखने वाले हैं ये आपका बीडीएस कोर्स का फाइनल ईयर का टॉपिक है जो कि एंडोडोंटिस्ट सब्जेक्ट का है। ठीक है, एंडोडोंटिक सब्जेक्ट में हम सबसे पहले देखेंगे आरसीटी के बारे में एंड इट्स एन ओवरव्यू। ठीक है, आरसीटी का ये क्या है, हमारा एक ओवरव्यू है कि आरसीटी हम क्यों करते हैं, आरसीटी किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, आरसीटी के लिए ऐसा क्या हो जाता है हमारे टूथ के अंदर जो हमें रूट कनाल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट आरसीटी एंड ओवरव्यू। ठीक है, तो सबसे पहले अ स्पेशल डेंटल प्रोसीजर कॉल्ड रूट कनाल थेरेपी। ये क्या है, वन टाइप ऑफ स्पेशल डेंटल प्रोसीजर है। ठीक है, क्या है, अ स्पेशल डेंटल प्रोसीजर्स कॉल्ड रूट कनाल थेरेपी। ठीक है, ये रूट कनाल की थेरेपी है जो कि एक स्पेशल डेंटल प्रोसीजर होता है जो कि प्रोवाइड करते हैं हम किसको, प्रोवाइड टू दी डिसीज्ड टूथ। ठीक है, किसको, किस चीज़ के लिए ये थेरेपी हम दे रहे हैं, डिसीज्ड टूथ के लिए ये थेरेपी हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो हमारा टूथ होता है उसके इनसाइड क्या होता है, पल्प होता है। ठीक है, हमने अभी तक हम पढ़ चुके हैं, हमने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हमने देखा है, टूथ स्ट्रक्चर पढ़ा है, टूथ के पार्ट्स के बारे में पढ़ा है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं टूथ के अंदर। तो जो पल्प एरिया होता है हमारे टूथ का, इनसाइड ईच टूथ इज द पल्प। ठीक है, तो जो पल्प होता है हमारे टूथ के अंदर जो कि प्रोवाइड करता है क्या, न्यूट्रिएंट्स एंड नर्व टू दी टूथ। ठीक है, जो हमारा पल्प होता है टूथ के अंदर, इनसाइड ईच टूथ मतलब हर एक टूथ के अंदर जो पल्प एरिया होता है वो क्या करेगा, हमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा और नर्व्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो उसके अंदर पल्प के अंदर क्या होंगी, नर्व्स रहेंगी और न्यूट्रिएंट्स रहेंगे। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स टू दी टूथ को न्यूट्रिएंट और नर्व्स प्रोवाइड करेंगी। इट रन्स लाइक अ थ्रेड डाउन थ्रू दी रूट। ये कैसे रन करती हैं, ये एक थ्रेड के तरह के से डाउनवर्डली रन करती है। ठीक है, इट रन्स लाइक थ्रेड डाउन थ्रू दी रूट। ठीक है, उसके बाद व्हेन दी पल्प इज डिसीज्ड और इंजर्ड द पल्प टिश्यू डाइज। अब क्या होगा, ये पल्प, अब हम आरसीटी पढ़ रहे हैं कि रूट कनाल ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हैं, तो रूट कनाल ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हैं वो हम देखते हैं। जब पल्प एरिया जो होगा वो डिसीज्ड हो जाएगा, अगर वो जो पल्प एरिया है उसके अंदर डिसीज़ हो गई या फिर वो इंजर्ड हो गया किसी चीज़ से, तो ये पल्प टिश्यू क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, डाई हो जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है। अगर हम ये जब पल्प एरिया जो है, पल्प एरिया अगर इंजर्ड हो जाता है किसी एक ट्रॉमा से या किसी इंजरी से, तो ये जो इसके अंदर जो डिसीज़ होती है पल्प के अंदर, वो क्या होगी हमारी, वो पल्प टिश्यू को मार देगी। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ़ यू डोंट रिमूव इट योर टूथ गेट्स इन्फेक्टेड एंड यू कुड लॉस इट। अगर आप इस टूथ को रिमूव नहीं करेंगे, अगर आपके टूथ में, आपके दांत में अगर वो पल्प एरिया में वो डिसीज़ हो गई या उस एरिया के अंदर कोई भी ट्रॉमा हो गया या कोई इंजरी ऐसी हो गई जिससे पल्प टिश्यू जो है वो उनकी डेथ हो गई, और अगर आप इस पल्प एरिया को, ये जो डिसीज्ड पल्प है, ये जो इंजर्ड पल्प है, अगर आप इसको नहीं रिमूव करेंगे तो जो आपका टूथ है वो क्या हो सकता है, आप पूरा खराब, एक तरीके से पूरा ख़त्म हो सकता है। ठीक है, तो ये इसे रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर आप रिमूव नहीं करेंगे आपके टूथ से तो ये क्या करेगा, या तो इन्फेक्टेड हो जाएगा या आप अपने टूथ को लॉस कर देंगे। आफ्टर द डेंटिस्ट रिमूव्स द पल्प। ठीक है, जब एक डेंटिस्ट इस पल्प को रिमूव कर देता है, ठीक है, द रूट कनाल इज क्लीन्ड। ठीक है, जो रूट की कैनाल्स होती हैं वो क्लीन हो जाती है। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारा टूथ है उसका जो भी पल्प एरिया है, जो भी डिसीज्ड पल्प एरिया है या इंजर्ड पल्प एरिया है, तो उस पल्प एरिया में से उस पल्प को हम क्या कर देंगे, क्लीन कर देंगे। ठीक है, तो जब डेंटिस्ट रिमूव कर देता है पल्प को और द रूट कनाल इज क्लीन, तो जो रूट कनाल होती है, रूट की जो कनाल होती है वो कैसी हो जाती है, क्लीन हो जाती है। एंड सील्ड ऑफ टू प्रोटेक्ट इट, और इसे क्या कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए।
then your dentist place a crown over the tooth to help make it stronger. हमने पल्प को, जो हमारा इंजर्ड पल्प है, जो हमारा इन्फेक्टेड पल्प है, हम उस पल्प को रिमूव कर देंगे. इससे क्या होगा, हमारी जो रूट कैनाल्स है वो क्लीन हो जाएगी. रूट कैनाल्स अगर क्लीन हो गई, अब हमें क्या करना है, उसे सेव करके रखना है, उसे बचा कर रखना है. तो हम क्या करेंगे, उसके पूरा हम उसको सील कर देंगे. ठीक है, जो भी टूथ को हमने क्लीन किया है उसको हम उसको क्या कर देंगे, पूरा सील कर देंगे प्रोटेक्ट करने के लिए. उसके बाद हम उस पर क्या करेंगे, क्राउन लगाएंगे. ठीक है, उसके बाद आपका जो डेंटिस्ट है वो क्या करेंगे, क्राउन को प्लेस करेंगे ओवर अ टूथ. एक टूथ के ऊपर क्या लगाया जाएगा, एक क्राउन लगाया जाएगा, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो सके. ठीक है, हम अच्छे से खाना चबा पाएँ, हम अच्छे से हमारा च्विंग मूवमेंट कर पाए. इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो टूथ है उसके ऊपर कैप को लगा देते हैं. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम अ रूट कैनाल ट्रीटमेंट इज अ रिलेटिवली सिंपल प्रोसीजर विथ लिटिल और नो डिस्कम्फर्ट. बहुत टाइम पर हमेशा ऐसा ही होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है वो रिलेटिवली बहुत ही सिंपल होता है, सिंपल प्रोसीजर होता है विथ लिटिल और नो डिस्कम्फर्ट. ज़्यादा कोई डिस्कम्फर्ट इसमें नहीं होता है. इन्वॉल्विंग 1 to 3 विजिट, मतलब 1 से 3 विजिट के अंदर आपका ये जो हमारा RCT का ट्रीटमेंट है ये कंप्लीट हो जाता है. बेस्ट ऑफ ऑल इट कैन सेव योर टूथ एंड योर स्माइल. सबसे बेस्ट चीज़ ये है रूट कैनाल ट्रीटमेंट की कि ये आपका टूथ को सेव कर देता है, साथ ही साथ आपकी स्माइल को भी सेव करता है. ठीक है, तो ये हमने देखा कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट का ओवरव्यू, हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्यों करते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट के क्या फ़ायदे हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट से आपके टूथ को कैसे बचाया जा सकता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने क्लियर की है. मैं एक बार फिर से आपको सारी चीज़ें रिकॉल करवा देती हूँ. RCT के ओवरव्यू में हमने देखा है अ स्पेशल डेंटल प्रोसीजर कॉल्ड रूट कैनाल ट्रीटमेंट प्रोवाइड टू दी डिसीज्ड टूथ. ठीक है, inside each tooth pulp which provide nutrient and nerves to the tooth, it runs like thread down through the root. Okay, when the pulp is diseased or injured, the pulp tissue dies. Okay, ये मैं आपको बता चुकी हूँ. If you don't remove your tooth, it gets infected and you could lost it. Okay, after the dentist removes the pulp, the root canals is cleaned and sealed off to protect it. Then your dentist placed a crown over a tooth to help make it stronger. Okay, most of the time the root canal treatment is a relatively simple procedure with little or no discomfort, involving 1 or 3 visits. Okay, best of all it can save your tooth as well as your smile. So guys, this is the root canal treatment and overview topic था हमारा, जो कि हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है. आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी डाउट आए, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को. हमने ऑनलाइन होम ट्यूशन भी स्टार्ट किया है. मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए. थैंक यू सो मच.